मंगलवार को विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर धर्मनगरी अयोध्या में हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया था, जिसका शुभारंभ कमिश्नर नवदीप रिनवा ने किया। इस आयोजन में अवध विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं, स्थानीय गणमान्य लोग शामिल रहे। इस दौरान पर्यटन अधिकारी आरपी यादव ने बताया कि राम की नगरी को हेरिटेज शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। 1950 के पूर्व बने हुए भवनों को हेरिटेज की श्रेणी में रखा जाता है। प्राचीन भवनों को हेरिटेज की श्रेणी में रखने के लिए मानक तय किए गए हैं। 1935 के पहले के भवनों को सिल्वर क्लासिक की श्रेणी में रखा जाता है और उससे पहले के भवनों को गोल्डन श्रेणी में। आरपी यादव ने कहा कि रामनगरी गोल्डन हेरिटेज की श्रेणी में आती है। भगवान राम के जन्मस्थली को उसकी गरिमा के अनुरूप विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इस मौके पर कमिश्नर नवदीप रिनवा ने कहा कि राम की नगरी हेरिटेज नगरी है। इसके बारे में लोग जान सके, इसकी जानकारी, इसके इतिहास को लोग समझ सकें, इसके लिए हेरिटेज वॉक निकाली जा रही है। आगामी दिनों में अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी सुबह सुबह हेरिटेज वॉक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पौराणिक और प्राचीन मठ मंदिरों की जानकारी श्रद्धालुओं को दी जाएगी। रामनगरी अपने में प्राचीन हेरिटेज है और ऐसी राम की नगरी के बारे में आगामी पीढ़ी जान सके, इससे रूबरू हो सके, इसका प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, आज विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में, वर्ल्ड टूरिज्म डे के उपलक्ष्य में ये हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया है और ये हनुमानगढ़ी से शुरू हुई, फिर दशरथ भवन होते हुए भी यहाँ कनक भवन पहुँची है और एक क्वीन हो पार्क तक जाएगी। इसको आयोजित करने का उद्देश्य ये है कि जो हमारी नई पीढ़ी है, हमारे विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको अपनी विरासत के बारे में जानकारी मिले कि हम लोग कौन हैं, हमारा इतिहास क्या है, हमारी विरासत क्या है, उससे उनको परिचित करा सकें। और आगे आने वाले वर्षों में जब बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु और पर्यटक आएंगे तो इस तरह की जो सुबह सुबह इस तरह की हेरिटेज वॉक से उनको पूरे क्षेत्र के बारे में, उसके इतिहास के बारे में परिचित कराया जाएगा। तो क्या हेरिटेज वॉक के या हेरिटेज नगरी के रूप में भी अयोध्या को विकसित किया गया? बिल्कुल विकसित किया। हेरिटेज नगरी तो है ही अयोध्या। अब तो केवल यहाँ आना सुगम किया जा रहा है, एयरपोर्ट बना के, रेलवे स्टेशन अच्छा बना के, हाईवेज अच्छे बना के, और यहाँ रहने की व्यवस्था अच्छी हो। और हम लोग खुशनसीब हैं कि हमें यहाँ काम करने का मौका मिल रहा है, जो यहाँ के वासी हैं। बाकी लोग दूर देश से, विदेशों से आएंगे यहाँ देखने, तो यहाँ की हेरिटेज जो है, भारत की विरासत है, उससे परिचित होंगे। एक हेरिटेज शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर हेरिटेज का तात्पर्य होता है कि जो 1950 से पहले बिल्डिंगें बनी हैं, उसमें हेरिटेज में कई क्लासिफिकेशन हुए हैं। तो ये क्लासिक हेरिटेज जैसे होता है, 1935 के पहले की जो बिल्डिंगें होती हैं उन्हें सिल्वर क्लासिक दिया जाता है, उसके बाद गोल्डन क्लासिक दिया जाता है। 3 भागों में हेरिटेज को विकसित किया जाता है। तो अयोध्या सबसे प्राचीन नगरी है और ये गोल्डन हेरिटेज के श्रेणी में आता है और इसको उसी तरह सुंदर और संवारने का काम हो रहा है। इसलिए जो है जगह जगह पर आप देखेंगे कि जो वास्तुकला है, जो यहाँ के निर्मित किए गए मसालों से, चूना, सुर्खी आदि, उसी से ही काम कराने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। जैसे भी आगे वो सब स्वीकृतियाँ प्राप्त होंगी, इसको हेरिटेज सिटी के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ जो भी यहाँ के प्रस्ताव जा रहे हैं वो हेरिटेज सिटी के रूप में डेवलप करने के लिए उसी वास्तुकला को और उसी तरह के मसालों का प्रयोग करने के लिए एएसआई की मदद लेके ये प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं।